हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 20 तक हम लोग आज पहुंच गए हैं। आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 19 तक आप लोग कंप्लीट किए होंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते चलते होंगे। साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि हम लोग आपके साथ ही हम लोग इसलिए लिख रहे हैं हम, ताकि आप लोग का नोट्स साथ साथ कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि हम लोग का आज का थंबनेल बना हुआ संविधान का निर्माण में संविधान सभा की आलोचना देखेंगे आज, और जो संविधान सभा से संबंधित जो तथ्य हैं उसे आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं, और आप लोग साथ साथ में नोट करते चलना है। तो आज का हेडिंग डालिए, पहले संविधान संबंधित तथ्य फैक्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। संविधान संबंधित तथ्य, संबंधित तथ्य, कुछ भी छूटेगा नहीं, पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से हाई लेवल तक चल रहा है, पूरा कुछ छूटने वाला नहीं है। तो एकदम पूरा रिवीजन करते चलना है आप लोग को। तो पॉइंट वाइज हम लोग लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट कि संविधान सभा को बनने में टोटल कितना समय लगा था। तो सबको पता होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना अगर समय लिखे हम लोग, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? संविधान 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। कितना? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। दूसरा अगर देखें तो इसमें टोटल कितना सत्र हुआ था, सेशन कितना हुआ था? 11 और अंतिम मिलाकर के 12। तो कुल सत्र 12 लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, प्रारूप तैयार हुआ था, उस पर कितना दिन तक विचार किया गया था? तो 114 दिन तक। प्रारूप पर 114 दिन तक विचार। इसमें टोटल कितने देशों का आकलन हुआ था? तो 60 देशों का। कितना? 60 देशों का आकलन, यानी कि संविधान पढ़ा गया था। संविधान पढ़ा गया था। सारा फैक्चुअल पॉइंट है, नोट करते चलिए। इसे आंशिक, ये कब तैयार हो गया था और जिस दिन तैयार हुआ था उस दिन इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक लागू कब? तो 26 नवंबर 1949 को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसी दिन 16 आर्टिकल को लागू किया था। 16 आर्टिकल लागू। छठा पॉइंट, पूर्ण लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो पूर्ण लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया था? जब ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? इतना दिन वेट क्यों किया गया था? तो इसके पीछे कहानी है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मनाया गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। एक प्रस्ताव पारित करके 29 में एक प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव पारित करके
स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। झंडा फहराया गया था, यानी कि 26 जनवरी को एक विशेष महत्व के तौर पर संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उस दिन स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसी आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसी आधार पर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इस दिन 16 आर्टिकल को टोटल लागू किया गया था। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 7वां पॉइंट। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक या फिर संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर। टोटल कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। और कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। कब? 1952 तक संसद के रूप में कार्य, संसद के रूप में कार्य। कौन? संविधान सभा। जिस दिन लागू हुआ था संविधान सभा, उस दिन कितने एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। कितना? एक प्रस्तावना प्लस टोटल 22 भाग थे, 395 अनुसूचियां थी, अनुसूचियां प्लस 8 अनुसूची, 300 395 अनुच्छेद थे और प्लस 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितना हो गया? टोटल 25 हो गया। भाग कितना? 25 भाग हो गया है। 465 प्लस आर्टिकल हो गया है और 12 अनुसूचियां हो गई। कितना? 12। 10वां पॉइंट, संविधान सभा के प्रतीक मुहर क्या था? हाथी। संविधान सभा के प्रतीक मुहर क्या था? हाथी। अगर सुलेखक देखें, लेखक कौन कौन रचना किया, क्योंकि इसे हाथ से बकायदा तैयार किया गया था। तो अंग्रेजी में जो लिख रहे थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर इसका हिंदी में कौन लिखे थे इसे? हिंदी में लिखने वाले थे बसंत कृष्ण वैद। उनका नाम था बसंत कृष्ण वैद। जो पेजों की सजावट की थी उनका नाम क्या था? पेजों के सजावट कौन किए थे? नंदलाल बोस और उसके साथी राम मनोहर सिन्हा। 12 नंबर में हम लोग देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु
लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ था? खर्चा देखे तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। इसमें वाचन कितना हुआ था? जब बनकर तैयार हुआ तो इसे कितना बार पढ़ा गया था? तो 3 बार वाचन हुआ था, 3 बार इसे कंप्लीटली पढ़ा गया था। तो हम लोग देख लिया, क्या क्या देखें? संविधान संबंधित तथ्य, समय कितना साल लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, टोटल 12 सत्र। प्रारूप पर विचार किया गया था 114 दिन तक। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और 26 जनवरी 1949 को 16 आर्टिकल लागू किया गया था, आंशिक लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य थे उस दिन। 1952 तक संविधान सभा संसद के रूप में काम किया। जिस टाइम संविधान लागू हुआ था उस टाइम एक प्रस्तावना 22 भाग 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितना है? 25 भाग है, 465 से अधिक अनुसूचियां हो गई, अनुच्छेद हो गया, और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के प्रतीक मोहर क्या थी? हाथी। अंग्रेजी में जो संविधान को लिखा था कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी में जो लिखने वाले थे उनका नाम था वसंत कृष्ण वैद, और पेजों की जो सजावट किए थे उनका नाम था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इसी तरह 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, और टोटल इसमें 64 लाख खर्चा हुआ था। इसे 3 बार वाचन किया गया था। तो अगली हेडिंग डाली हम लोग संविधान सभा की आलोचना देखते हैं। क्या? संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना। पहली आलोचना क्या है? एक आलोचक होते हैं और उसका एक समर्थक होते हैं और एक इसका आलोचक होते हैं। तो पहली आलोचना करने वाले थे कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्या? संविधान सभा प्रतिनिधि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। तो इसका खंडन करते हुए बोलते हैं क्या था कि चुनाव जो हुआ था, चुनाव अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष था। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटें थी, एक सीटें थी। दूसरा इसका आलोचक क्या बोलते हैं? दूसरी आलोचना होती है कि संप्रभुता की कमी थी। क्या? संप्रभुता, संप्रभुता की कमी थी। आलोचक बोलते हैं कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, ये अंग्रेजों पर डिपेंड थी। तो इसका खंडन करते हुए इसका समर्थक जो है वो बोलता है संप्रभुता की कमी थी। जो आलोचक होता है वो बोलता है कि संविधान सभा संप्रभु सभा नहीं थी। क्या? संप्रभु सभा नहीं थी, संप्रभु सभा नहीं थी। तो क्या थी? ब्रिटिश के इच्छानुसार इच्छानुसार हुआ था। संविधान सभा का गठन जो हुआ था ब्रिटिश के इच्छानुसार हुआ था। तो इसका खंडन करते हुए बोला जाता है कि यह तथ्य गलत है, क्योंकि क्योंकि 1947 एक्ट अधिनियम में भारत एक संप्रभु देश बन गई थी। सभा में सभी
भारतीय लोग थे, एक भी अंग्रेज नहीं था, एक भी अंग्रेज नहीं थे। क्या बोला जाता है कि संविधान सभा संप्रभु सभा नहीं थी, क्योंकि ये जो संविधान सभा का गठन हुआ था ब्रिटिश के इच्छा अनुसार हुआ था। तो इसे खंडन किया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि ये गलत है, क्योंकि 1947 एक्ट में भारत एक संप्रभु देश बन गई थी। सभा में सभी भारतीय लोग थे, एक भी अंग्रेज नहीं थे। और अब जो भारत था 1947 अधिनियम में बोल दिया गया था कि संविधान सभा का गठन भारत अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये बात गलत है। तीसरा पॉइंट है कि समय की बर्बादी। तीसरा बोलते हैं कि ये जो है इस समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी। समय की बर्बादी कहना गलत है, क्योंकि क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। सबको ध्यान में सबको ध्यान में रखकर बेहतर संविधान बेहतर बेहतर संविधान बनाने में समय लगना तय है। क्या बोलता है कि समय की बर्बादी है, जो संविधान बन रहा है समय की बर्बादी है। तो इसका खंडन किया जाता है कि समय की बर्बादी कहना गलत है, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, बहुत बड़ा देश है। सबको ध्यान में रखा जाता है, किसी को छूटा नहीं जाए। क्या क्या पॉइंट, हर पॉइंट को ध्यान में रख करके संविधान बनाना है। और जब कोई भी चीज को अच्छे तरीके से बनाएंगे तो उसमें समय लगना निश्चित है। तो इसमें समय की बर्बादी हम लोग नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट में इसका आलोचन किया जाता है। चौथा पॉइंट में बोला जाता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्या था? कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस का प्रभुत्व था। ये कौन बोल रहा है? जी ऑस्टिन। ऑस्टिन ये बोल रहा है कि जितना भी थे सब कांग्रेस थे, बट ये गलत है। कांग्रेस में सभी लोगों का सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था। प्रतिनि प्रतिनिधित्व था। जैसे कांग्रेस में केवल केवल हिंदू नहीं थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, पारसी भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, और महिला भी थी। तो ये कहना गलत है कि केवल कांग्रेस का प्रभुत्व था। पांचवा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। आलोचक बोलते हैं कि ये जो संविधान सभा था वो वकीलों एवं राजनेताओं का प्रभाव था। क्या? वकीलों एवं राजनेताओं का प्रभाव था। उन लोग का प्रभाव बहुत ज्यादा था। ये कौन बोल रहा है? ग्रैनविले ऑस्टिन। वही जी ऑस्टिन, ये भी यही बोल रहा है। छठा पॉइंट में बोला जाता है कि हिंदुत्व का प्रभाव था। क्या? हिंदुत्व का प्रभाव था। ये कौन बोला? विंस्टन चर्चिल।
हिंदुत्व का प्रभाव था, जो कि ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एससी, एसटी, महिला सब लोग थे। फाइनली हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि संविधान सभा के निर्माण को तात्कालिक तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार समझने की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम लीग की पृथक देश की मांग से सांप्रदायिक दंगे की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वीकार करना संभव नहीं था। क्या था? संविधान सभा के जिस टाइम निर्माण हो रहा था, उस टाइम के अनुकूल हम लोग को परिस्थितियां देखना होगा, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रही थी और उस टाइम दंगा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ऐसे में अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किया जाता तो हर कोई वोट डालता, तो उस टाइम और ज्यादा मतलब ये विरोध उत्पन्न होता, और ज्यादा लड़ाई वगैरह होती। इसलिए इसे गुप्त मतदान के जरिए ही किया गया। क्या देखें हम लोग? संविधान संबंधित तथ्य देख लिए, और संविधान सभा की आलोचना प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचक बोलते हैं कि जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष हुआ था, जनसंख्या के आधार पर हुआ था, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटें थी, संप्रभुता की कमी थी। बोलते हैं कि ये ब्रिटिश के इच्छा अनुसार हुआ था, भारतीयों का कोई रोल नहीं था। वो बोलते हैं कि समय की बर्बादी थी। कांग्रेस का प्रभुत्व था, किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। वकीलों और राजनेताओं का प्रभाव था, किसने कहा? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। और हिंदुत्व का प्रभाव था, किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। तो ऑस्टिन ने क्या क्या कहा? कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनेताओं का प्रभाव। कांग्रेस, वकील, राजनेताओं का प्रभाव ऑस्टिन, और हिंदुत्व का प्रभुत्व विंस्टन चर्चिल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।